कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान जी का प्रादुर्भाव। ओम श्री मैत्रेय उवाच। भगवानामपि वैकुंठासाकं भगवता विभु, यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तं भावतो। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु भगवान को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाच। एस्ते अकार सिद्धंगम हयमेद सतस्य हाम क्षमापयत आत्मानं मुच्यचन्तो मर्हसिम्। सुधिया साधवो लोके नारदयो नरोत्तमा, नाभिदुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम्। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमाया, श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेव्याम्। अतः कायमिमं विद्वान् विद्याकां कर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुसज्जते। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नारदेव जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
अंश सक्ता शरीरे अस्मिन् मुनोत्पादिते ग्रहे अपत्ये द्रविणे वापि का कार्यान् ममतां बुधाम् एका शुद्धा स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो असौ गुणाश्रयः सर्वगो अनावृता साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनः परा या एवं सन्तुमात्मा मात्मस्थं वेद पुरुषां नाजते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणो सा मयि स्थितः या स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः शुद्धयान्वितः भजते सन्कैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति परित्यक्त गुणां सम्यक् दर्शनो विशदास्यां शान्तिं मे संवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञान क्रियात्मनां कूटस्थमिमात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम् भिन्नस्य लिंगस्य गुणप्रवाहो दिव्यक्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूर्यो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदाम्। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान सर्वव्यापक आवरण शून्य सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में ही रहती है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी मम समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर ज्ञान क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त हो ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हे राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूति इंद्रियाभिमानी देवता और चिराभास इन सबकी समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष शोकादि विकारों के वशीभूत नहीं होते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। समा समानोत्तम मध्यमाधुमा सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशयः मयों क्लुप्ताखिल लोक संयुतो विधत्वं विराखिल लोक रक्षणं श्रेया प्रजा पालन में राज्ञो यस्तां पराये सुकृतान् षष्ठं मनसम्। श्रेया प्रजा पालन में राज्ञो यस्तां पराये सुकृतान् षष्ठं मनसम्। हर्तान्यथा हित पुण्यां प्रजानां रक्षितां करहारो अगमति। एवं द्विजाग्रयानो मतानो व्रत धर्म प्रधानो अन्यतमो अविताश्याम। ह्रस्वेन कालीन ग्रहोपयातान् दृष्टानि सिद्धानुदक्तलोकाम्। वरं चा सत्कंचन मानवेन्द्रुवणि स्वते अहम गुणशील यंत्रिताम्। नाहं अखेर में सुलभस्तपोभिर्योगेन वां तस्यं चित्तवर्ती। इसलिए हे वीरवर, तुम उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्रों आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही शनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको अब बस में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।